हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मैं हेमंत हूँ। मैं इस टाइप से आपको वीडियोस देता हूँ। तो सीजीपीएफ में निकला हुआ है, अच्छा पोस्ट है। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर जो हम इसको जानते हैं, लेबर इंस्पेक्टर 2018 में हुआ था, इस बार भी निकाला है 2023 में। 34 पोस्ट है टोटल। तो उसके लिए जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी और कुल प्रश्नों की संख्या 150 और 150 नंबर भी इसमें रहेंगे टोटल। ठीक, तो इसका जो विषय है क्या क्या उसमें तैयारी करना है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन है उसका भाग एक है। ठीक है, कुल प्रश्न रहेंगे 65 65 कुल प्रश्न, कुल अंक 65। ठीक है ये। तो कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, ठीक है, भाग दो है। तो कुल प्रश्न 20 रहेंगे और कुल अंक कितने मिलेंगे आपको? 20। ये हो गया। अब उसके बाद योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें क्या होगा, लैंग्वेज भी रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, ये सब भी रहेगा। ठीक है, तो 50 प्रश्न रहेंगे, उसमें 50 अंक रहेंगे। ठीक है। अब श्रम विभाग संबंधी जानकारी, ये इसका नया है, श्रम विभाग संबंधी जानकारी, जिसको मैं पहले वीडियो में आपको बताया था। तो ये भाग 4 है, इससे 15 कुल प्रश्न रहेंगे, 15। ठीक है, 15 नंबर का आपका रहेगा। तो टोटल मिलके 150 कुल अंक रहेंगे, टोटल मार्क्स और टोटल प्रश्न 150। ठीक है, तो इसमें जो है ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको जानना ही है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है तो वो क्या है, 1/4, 1/4 अंक काट दिया जाएगा अगर गलत होता है। ठीक है, तो ठीक, तो उसके बारे में सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा और गलत होता है तो 1/4 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका परीक्षा संबंधित जानकारी। अब सिलेबस जो है, सहायक श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एंड श्रम उप निरीक्षक, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर, मतलब हम इसको लेबर इंस्पेक्टर जानते हैं। ठीक है, तो भाग एक में सामान्य अध्ययन है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखते हैं क्या क्या है। सामान्य अध्ययन मतलब इसमें भारत का जीके आएगा और छत्तीसगढ़ का जीके। ठीक है, तो भारत का जो सामान्य अध्ययन है उसमें भारत का इतिहास, हमेशा व्यापम में जो भी एग्जाम होते हैं यही सिलेबस रहता है। ठीक है, तो भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन, ठीक है, सामान्य ज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, फिलोसॉफी, ठीक है, आर्ट, कल्चर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, करंट अफेयर, सामायिक घटनाएं एवं खेल, स्पोर्ट्स एंड जो भी इवेंट होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो ये सब क्या है, सामान्य अध्ययन के अंदर में आता है। ये सीजीपीएससी भी यही रहता है। तो अब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में है तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है, ये इससे। अब छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक रसायन, जनगणना। तो जनगणना से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको सही तैयारी करना है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकतियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ये इसका इस सेक्शन से ज्यादा था। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको सही तैयारी करना होता है। छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर्स सेक्शन होता है ना जी, वो अच्छा होता है, इसको आपको सही से करना चाहिए क्योंकि ये इससे डायरेक्ट होता है, इससे इधर उधर आने कोई रहता नहीं है। तो मतलब जैसे आपको तीन, पांच मान लो, जैसे 5 इंडिया जीके का करंट अफेयर्स और 5 छत्तीसगढ़ जीके करंट अफेयर्स, तो 10 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स को अच्छा से तैयारी करना होता है। ये हो गया। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हो आप, जनरल स्टडीज है, ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, इसको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज का इशू नहीं है। अब उसके बाद भाग दो का देखते हैं। तो ये देखो, अब जैसे इंजीनियरिंग जो किया होगा या बीएससी कंप्यूटर साइंस ये सब में किए रहते हैं, तो कंप्यूटर वाला चीज जो है ऐसी समझ में आ जाता है। ठीक है, मतलब ज्यादा तैयारी करना नहीं पड़ता है, तो उससे फायदा हो जाते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, ठीक है, तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। कंप्यूटर प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, उसका प्रिंटर, इंकजेट, लेजर, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एमएस डॉस, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लिए लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, चीजें हमेशा याद मतलब पता रहता है। ठीक है, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट बनाते हैं तो या कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी रहता ही है।
इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट इतना चलाते हैं, ठीक है, ईमेल, डॉक्यूमेंट, सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग, ठीक है, तो ये सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, गूगल अल्पविस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी, ये आपका कंप्यूटर के संबंधित जानकारी होना चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर हो गया, इसको इंग्लिश में आप देख सकते हो, ठीक है, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये ईमेल के बारे में, एंटीवायरस हो गया, मल्टीमीडिया सीडी डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है, गूगल अल्टविस्टा यूट्यूब, सब क्या है कंप्यूटर का सिलेबस है। ठीक है, भाग 3 में जो है योग्यता परीक्षण, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, कुल 50 अंक के कुल 50 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से 20 का होगा। ठीक, तो इसमें इसका इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो इसमें इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, CGPSC में जैसे आता है आपको पता ही होगा, और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल कोई भी एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग आता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये जब उसके बाद बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ठीक है, 10 लेवल, क्लास 10 लेवल का इसमें गणित मान के चलो, मैथ्स है, एप्टीट्यूड, ठीक है, तो उसके जैसे कि चार बार ग्राफ, चार्ट, टेबल, डाटा सफिशिएंसी आता है ना, इसमें DI के अंदर में डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद ठीक है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10th लेवल तक का, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो लैंग्वेज वाला चीज है आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये क्योंकि ये डिसाइड कर देगा ना आपका, क्योंकि इसमें कई लोग का गलत हो जाता है, ठीक है, जब मतलब सिंपल क्वेश्चन रहता है फिर भी गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सही से तैयारी करना है, इंग्लिश हिंदी या छत्तीस, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना उसको आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तब उससे हो जाता है, समझ में आ जाता है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज विल बी टेस्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ओनली विदाउट प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन, तो इसमें आपको ट्रांसलेशन नहीं रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, हिंदी का हिंदी, छत्तीसगढ़ी का छत्तीसगढ़ी में ही, क्योंकि ये लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे आते हैं अब जो लास्ट है भाग 4, ठीक है, भाग 4 मतलब सेक्शन 4, श्रम विभाग संबंधी जानकारी, ये नया सिलेबस है, इसमें नया इस बार नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन्होंने, श्रम विभाग संबंधी जानकारी के 15 अंक के कुल 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक के कुल 15 प्रश्न होंगे, ठीक, तो इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। श्रम विधियों का इतिहास, कि श्रम विधियों का इतिहास, दूसरा चीज है इसमें भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, और तीसरा है महिला, बच्चों एवं बंधक श्रमिक हेतु श्रमिक कानून, ठीक है, तो ये श्रमिकों के मजदूरी संबंधी कानून, विशेषतः वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम अधिनियम भी है इसमें, देखो वेतन भुगतान अधिनियम एंड न्यूनतम वेतन अधिनियम। तो छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक हित में संचालित योजनाएं, जो जो भी योजनाएं हैं श्रमिक हित में जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको तैयारी करना है, ठीक, इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं इसका क्या है, हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ, ठीक है, मतलब जो भी इतिहास है लेबर लॉ, जो भी लॉज बनाए हुए हैं उनका हिस्ट्री कैसे उसको बनाया गया, ठीक, तो लेबर रिलेटेड प्रोविजन, प्रोविजन जो भी प्रोविजन है लेबर से रिलेटेड, ठीक है, लेबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान में तो क्या क्या उसमें लेबर से रिलेटेड प्रोविजन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, तैयारी करना है। लेबर लॉ ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, ठीक है, तो ये क्या है, चाइल्ड लेबर होता है ना, मतलब उसको वुमेन लेबर, इनके बारे में कैसे उसको नियम है वो देखना है, तो लेबर रिलेटेड प्रोविजन इन द लेबर लॉ, ठीक है, तो जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये एक्ट है, अधिनियम बोलते हैं ये हिंदी में, ठीक, तो स्कीम ऑफ ऑपरेटेड इन द वेलफेयर ऑफ लेबर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो लेबर वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में इसको स्टडी करना है, तो यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं, तो ये इसका नया है, ठीक है, भाग 4 श्रम विभाग संबंधी जानकारी, फिर 15 अंक के 15 प्रश्न होंगे, तो इसको मैं आपको सिलेबस को मैं डिस्कस कर लिया हूँ, टोटल 150 के होते हैं, तो ये व्यापम में ऐसा ही होता है, तो इसमें लेकिन नया चीज है श्रम विभाग से संबंधित जानकारी, ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, तो राइट, तो आई होप सिलेबस क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा मेरे चैनल में, तो आपको अपडेट रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, लाइक भी करना है, जो भी डाउट आते हैं ना कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको क्लियर करा दिया जाएगा, और मैं मतलब वही है कि नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें इससे संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर एंड यू एंजॉयड माय सेशन, नाउ आई स्टॉप माय सेशन।